हेलो बच्चों, मैं आमबीर जिंद्रा। हम लोग बात करेंगे आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन की। बच्चों, पीएन जंक्शन हमने स्टडी कर लिया था। क्या होता है पीएन जंक्शन, मैंने अब डिटेल बताई थी आपको। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है उसकी, रिवर्स बायसिंग क्या होती है उसकी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसकी, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उस पीएन जंक्शन पे बेस्ड एप्लीकेशन को स्टडी करने वाले हैं कि भाई उस पीएन जंक्शन से क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं या क्या क्या उसके एप्लीकेशन पार्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन में। सबसे पहले रेक्टिफायर को पढ़ना। ये रेक्टिफायर क्या होता है, तो ये रेक्टिफायर को अगर मैं बताऊं तो इससे पहले एक सिस्टम मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली एक प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं कि जो भी अपने लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करते हैं, उस चार्जिंग के लिए हमें कौन सा बेसिकली पावर चाहिए, एसी करंट हमें चाहिए या डीसी करंट हमें चाहिए। तो एसी के बारे में हम पहले बात करते हैं। एसी क्या होता है, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये, अल्टरनेटिंग सप्लाई का मतलब ये कि जो अब टाइम के साथ बार बार चेंज हो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टोरिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं किसी चीज का। जैसे आपने किसी भी चीज को स्टोर करने का डिवाइस, हमने अब तक क्या पढ़ा था, कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर एक अपना स्टोरिंग डिवाइस है। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसको यहां से जो एनर्जी मिली पहले वो क्या मिली, पॉजिटिव। इस वाली प्लेट को, तो दूसरी वाली प्लेट पॉजिटिव क्या हो जाएगी, अपोजिटली चार्ज, नेगेटिव। अगले ही टाइम में, हाफ टाइम बाद, यहां पर कौन सा आया इनपुट, नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर से क्या, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं थोड़ी देर बाद चेक करूंगा कि इसके पास टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, तो आंसर मिलेगा चार्ज स्टोर नहीं हुआ। पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आ गया। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को वैनिश खत्म करते रहते हैं। तो यहां से हमें कोई चार्ज नहीं मिला। तब हमने किस से चार्जिंग स्टार्ट की, अल्टरनेटिंग करंट से चार्जिंग स्टार्ट की। तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास, तो वो डायरेक्ट करंट है। मतलब या तो पॉजिटिव ही रहेगा या फिर वो नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि या तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड रहेगा, या फिर वो नेगेटिव साइड रहेगा। अब मैं कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट करता हूं तो क्या होता है, देखो। अब कैपेसिटर को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव ही मिलता रहेगा। हम कुछ टाइम बाद चेक करेंगे तो इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, यानी कि इसके पास कुछ चार्ज स्टोर हो गया। तो चार्जिंग के लिए हमारे पास जरूरी है कौन सा बेसिकली सप्लाई, तो आंसर है डीसी सप्लाई हमें चाहिए। हमारे घरों में कौन सी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई हमारे घरों में आती है। क्यों, फिर एसी क्यों आती है, तो हमें चार्जिंग के लिए चाहिए। तो क्योंकि एसी सप्लाई, मैंने आपको पढ़ाया था एसी सर्किट्स में कि एसी सप्लाई बेसिकली ट्रांसपोर्ट, यानी कि तब हम किसी भी दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, तो वहां पर हम एसी को ही भेजते हैं। उसके मैंने यूज बताए थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एसी सब काम करे। कुछ चीजें, कुछ डिवाइस हमारे ऐसे हैं जो डीसी पर चलते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे चार्जिंग का फंडा मैंने बताया, तो अगर आपको चार्जिंग करनी है तो चार्जिंग के लिए आपको डायरेक्ट करंट चाहिए ही। भाई बहुत अच्छी बात है कि आपको डायरेक्ट करंट चाहिए चार्जिंग के लिए। तो यहां से हमें जरूरत पड़ी कि हम इस एसी को कन्वर्ट कर ले डीसी में, और इस एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। तो इसको अगर हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इस वर्ड को तो कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस इस काम को करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो अब आपको क्लियर कट समझ आ गया कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर बेसिकली कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। जो एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करे, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, दैट इज रेक्टिफायर। ऑलराइट, तो रेक्टिफायर का यूज क्यों, मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमें, तो जरूरत इसलिए पड़ी, हमें चार्जिंग करनी थी, हमें चार्ज को स्टोर करना था, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी थी रेक्टिफायर की। अब ये रेक्टिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, इस रेक्टिफिकेशन के साथ एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं अपने चार्जर की बात करता हूं, मोबाइल चार्जर की बात करता हूं, वो करीब 5 वोल्ट पे काम करता है, यानी कि उसको 5 वोल्ट चाहिए। हमारे घरों में सप्लाई आ रखी है 220 वोल्ट, तो हम 220 को तो डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते। हमें 220 से पहले उसको क्या करने का, 5 करना पड़ेगा। तब वो 5 वोल्ट की कोई भी एसी सप्लाई हो जाएगी। फिर हम रेक्टिफायर लगा के क्या करेंगे, उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि पहले हमें 220 से 5 में जाना, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर। पढ़ाया हुआ है ट्रांसफॉर्मर, जिसको नहीं पढ़ा, जिसने नहीं देखा वो देख ले, ट्रांसफॉर्मर बाय आमबीर जिंदर, तो आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मर पहले 220 से 5 में कन्वर्ट करेगा। 5 से यानी कि इस यूजेबल, यानी कि हमारी डिजायर्ड वोल्टेज या डिजायर्ड बेसिकली हमें सप्लाई तब मिल जाएगी। उस एसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेक्टिफायर लगा के उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर को मिला के हम लोग किस प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जिससे हम लोग अपना चार्जर, फोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम स्टडी करने वाले हैं रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं,
ऐसा कहा जाता है। इसको मैं हटा रहा हूं भाई। रेक्टिफायर दो तरह के क्या होते हैं, एक तो होता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इनको बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर, इससे आपको समझ आएगा कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम कैसे हाफ वेव को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से पहले मैंने आपको बताया कि हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ये ऐसे ट्रांसफॉर्मर की बेसिकली प्राइमरी कॉइल, और फिर हमने उसमें कुछ कंडक्टर प्लेट्स यूज की हुई हैं, फिर उसके बाद यहां पे सेकेंडरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। इसको हमने यहां से क्या दिया, हमने यहां से इसको एसी सप्लाई दिया इनपुट में, यानी कि हमने ये एसी सप्लाई दिया और विच इज इनपुट, हमने इसको इनपुट दिया। राइट, मैं यहां पे बना देता हूं इनपुट। देखो ये वाली हमारी इनपुट सप्लाई है एसी, ठीक है भाई। अब उसके बाद तब हमने ये इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद इनपुट दिया हमने प्राइमरी कोइल को, उसने सेकेंडरी को ट्रांसफर किया। सेकेंडरी के बाद हमने यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड मतलब डाई मतलब दो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड बेसिकली, इसको हम डायोड कहते हैं। तो ये जो हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है कि जिस तरफ एरो का साइन बना हुआ है उस तरफ करंट का जाना अलाउ है, जा सकता है, और इससे इधर की तरफ इस डायरेक्शन में करंट का जाना अलाउ नहीं है, करंट नहीं जा सकता। हमने यहां से एक लॉड अप्लाई कर दिया, उस लॉड को अप्लाई करने के बाद इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहां से हम एसी सप्लाई देंगे, यहां से हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट, और यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो भाई यहां पे हमने देखा अब क्या कि जैसे ही हम यहां से इसको इनपुट देते हैं तो इनपुट में हमने क्या दिया, ये एसी सप्लाई इनपुट में दी। तो पहले क्या यहां पे मिला, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को कह देता हूं P, इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं Q। तो यहां से पहले ये वाला पार्ट पहुंचा, तो यहां पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, यानी कि यहां पे कैसा पोटेंशियल, पॉजिटिव, क्योंकि कौन सी एनर्जी पहुंची है, पॉजिटिव वाली, और यहां पे कैसा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से ऐसे चलना स्टार्ट हुआ करंट, तो यहां पर इससे पास हो पाएगा, क्या आंसर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ बिल्कुल पास होगा जी। यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए पास होकर के ऐसे घूमते 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 सर्किट कंप्लीट। तब ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो हमने जो ये इनपुट दिया था वो इनपुट यहां से पास होकर आउटपुट में पहुंच गया। तो अगर ये हमारे पास इनपुट कर्व है, तो अब देखिए मैं आउटपुट कर्व बनाता हूं। सिमिलरली यहां से हमें ऐसे आउटपुट मिला, दैट इज आउटपुट कर्व, ये हमारी आउटपुट कर्व है। अब उसके बाद अगले ही टाइम पीरियड में क्या होगा, ये पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगी, सप्लाई, यहां पर नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी। अगर यहां पर नेगेटिव सप्लाई आती है और ये पॉजिटिव होता है, तो अब यहां से नेगेटिव से नहीं, यहां से सोचते हैं पॉजिटिव से ऐसे करंट चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, इधर जा सकता है क्या, आंसर है नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड जो ये लगा हुआ है ये केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, और वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही ऐसा होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग तब होती है जब P से जुड़ा हो, पॉजिटिव से जुड़ा हो। जब P पॉजिटिव से जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बायसिंग, और जब P नेगेटिव से जुड़ा हो तो रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं कराता। तो इसका मतलब जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट हमारे इसमें रेक्टिफायर में आया, वैसे ही इसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो हमें इनपुट तो हमने दिया, लेकिन आउटपुट मिला क्या, नहीं, आउटपुट तो उसने ब्लॉक कर दिया। यहां से यहां करंट फ्लो हुआ था ना पहले, अगर मैं इसको ए बी कहता हूं तो पहले ए से बी की तरफ करंट फ्लो हुआ था। अगली बार तब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां से कोई करंट फ्लो उसने नहीं होने दिया। मतलब यहां तक तो हमें आउटपुट मिला, इसके बाद यहां से यहां तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। तो यहां से यहां तक क्या रहा, ऐसे एकदम जीरो, भाई कोई एनर्जी हमें नहीं आई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आया तो फिर से यहां से करंट फ्लो होगा, फिर से करंट कहां से कहां जाता है, ए से बी ही जाता है। यानी कि करंट अब यूनिडायरेक्शनल हो गया है, यानी कि उसकी डायरेक्शन सेम है। पहले क्या हो रहा था, ये ऐसे यहां से ए से बी, फिर बी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से ए, ऐसे जा रहा था। अब क्या हो रहा है, केवल ए से बी, फिर ए से बी, फिर ए से बी, बस बीच में कोई क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, यानी कि यहां पे फ्लो नहीं होता। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से ऐसे फ्लो हुआ। भाई मेरी बात तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि यहां से ये ऐसे एक बारी गया, फिर अगली बारी तब उसको ऐसे फ्लो होना चाहिए था, तो इसने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। दूसरी बार फिर से ऐसे फ्लो हुआ,
तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी वेव थी उसके केवल पॉजिटिव वाले पार्ट हमें आउटपुट में मिले, बीच बीच में जहां नेगेटिव वाले थे वहां पे एनर्जी गैप रह गया, यानी कि वहां पर एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई, वहां पे आउटपुट हमें नहीं मिला। मेरी बात क्लियरली सुनते रहिएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे कुछ भी नहीं, यानी कि ये जो एक पूरी वेव थी उस पूरी वेव को आउटपुट में हमें क्या लेना पड़ा, आधी वेव, यानी कि इस पूरी वेव का आधी वेव ही रेक्टिफिकेशन हो पाया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये बेसिकली हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से हमें क्लियर कट समझ आता है कि अगर हमें किसी भी एक एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि यूनिडायरेक्शनल बनाना हो, तो यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हम उसको किसको डाल सकते हैं, उसमें उसको डायोड उसमें लगा सकते हैं, डायोड से पास करा लेंगे उसको, तो डायोड से पास करने के बाद क्या होगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अब मैं कैसे भी जुगाड़ करके, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, अब इतनी सारी एनर्जी जो वेस्ट जा रही है, हर बार नेगेटिव वाला पार्ट वेस्ट जा रहा है, उसको हमें बचाना है, एनर्जी का वेस्टेज नहीं करना। इससे चार्जिंग तो होगी, लेकिन इससे चार्जिंग अच्छे से हमें आउटपुट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत देर तक आप चार्ज करेंगे, पहले ये एनर्जी मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, ये भी जीरो मिलेगी, कभी 5 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी, कभी 0 मिलेगी, बड़ी दिक्कत है। तो लेकिन ये एक बेसिक प्रिंसिपल जरूर है, यहां से ये बात क्लियर कर समझ आ जाती है कि हाँ, इस तरह का डिवाइस हमें यूज करना है, क्या करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे लिख लें, फिर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बढ़ता हूं। चलिए अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ चल रहा हूं, मैं इसे हटा रहा हूं और इनपुट को चलो हमने ऐसा ही रखा, और क्या क्या इसमें काम की चीज है तुम भाई दोबारा से बनाना पूरा। ये फुल वेव रेक्टिफायर कर देता हूं मैं इसे, और इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, दोबारा बना लेंगे। ट्रांसफॉर्मर तो हमें चाहिए ही, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या करा कि हमने 2 डायोड यूज किए। यहां पर एक डायोड ऐसे यूज किया, या तुम्हें क्लियर कट बातें समझ तो आ रही होगी यार, या नहीं आ रही है पता नहीं। ये एक डायोड जिसका नाम रख दिया हमने D1, वही सिचुएशन, इधर करंट जाना अलावा इधर नहीं है। हमने एक डायोड अब की बार यहां भी यूज किया, जिसका नाम दिया हमने D2, ऑलराइट, और फिर बीच में यहां पे हमने टैपिंग कर दी। व्हाट इज दैट टैपिंग, मैं समझाता हूं अभी। ये ऐसा, इसको मैंने कह दिया P, इसको मैंने कह दिया Q, यहां से हमें आउटपुट मिल जाएंगे, ये D1 D2 और दैट इज टैप्ड, या सिंपल टैपिंग। टैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, कि यहां का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कम होते 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 क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर हमें बीच में से निकालना हो कुछ, जैसे नल, टैप मतलब नल लगाना, ऊपर से पानी सप्लाई है, यहां से पाइप जा रहा है, हमने बीच में नल लगा के पानी बाहर निकाल लिया, दैट इज टैपिंग। तो यहां से हमें पोटेंशियल चाहिए, यानी कि एक पोटेंशियल का हमें यहां से आउटपुट चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, इस पूरे के अंदर यहां पे हमने टैपिंग कर दी कि यहां से पोटेंशियल का हमें फ्लो मिल सकता है, यानी कि यहां से हम लोग एंट्री कर सकते हैं इस कॉइल के अंदर। तो हमने सेकेंडरी कॉइल में टैपिंग की है, ऑलराइट। इसके बाद क्या बात समझते हैं कि जैसे ही हमने ये इनपुट फिर से लेके आए, ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। बस कितना है कि इसमें 2 डायोड हो जाते हैं और एक टैप पॉइंट हो जाता है, और इसमें अब इसकी वर्किंग के बारे में लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये हमारे पास जैसे इनपुट था, इनपुट का ये पॉजिटिव पार्ट हमने जैसे भेजा, जैसे हमने पॉजिटिव पॉइंट यहां पे भेजा, इसको मैंने दोनों को PQ कर लिया, तो इसको मैं A भी कर लेता हूं यार, A B इनपुट, आउटपुट को। प्राइमरी कॉइल को हमने इनपुट दिया, ये वाली एनर्जी, तभी हमने AC करंट इसको दिया, तो उससे क्या हुआ, यहां पर पहले क्या आया, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या हो गया होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से यहां से फ्लो हो सकता है, यानी कि यहां से इधर जाना अलाउ है क्या, हाँ बिल्कुल अलाउ है यहां से इधर जाना, क्योंकि जिस तरफ एरो का साइन होता है, मैंने बताया डायोड में उस तरफ जाना अलाउ होता है। तो यहां से ऐसे ऐसे करंट फ्लो होते गया होते गया होते गया होते गया, वो यहां पे जाके नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा, तो क्या इसमें इधर जाना अलाउड है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, इसमें इधर जाना अलाउड नहीं है, इधर जाना अलाउड है, उसकी बात हम करेंगे। तो यहां पे इसने इसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमने देखा कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये जो हमने इनपुट दिया था, वो इनपुट यहां से जाते हुए ये ऐसे इधर इसने अपना सर्किट पूरा कर लिया, ये इसने सर्किट पूरा कर लिया, P B A P। तब इसने ये सर्किट पूरा कर लिया, तो हमने कहा कि करंट B से A की तरफ फ्लो हुई, करंट A से B की तरफ फ्लो हुई, तब हमने ये वाला पार्ट इनपुट में दिया था, तो उसका आउटपुट क्या मिला, तो हमें उसका आउटपुट मिला भाई ये, यहां से यहां तक का ये ऐसा हमें आउटपुट मिला, क्योंकि यहां पे फ्लो हो पाया पूरे का पूरा।
पूरा सर्किट कंप्लीट हो पाया, यहां से पास हुआ, हमें आउटपुट मिला। अब अगली बार क्या हुआ, फिर से ये आया इनपुट, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहां पे नेगेटिव आ गया तो ये तो क्या हो गया रिवर्स बायस, या ऐसा समझिए कि यहां पे पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुआ, क्या इधर जाना अलाउ है, तो आंसर है हाँ इधर जाना अलाउ है, क्योंकि ये इस डायोड के साइन में है। तब इधर जाना अलाउ है तो वो यहां से ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां जाकर उसने देखा कि इधर जाना अलाउ है, क्या आंसर है इस डायोड में इधर जाना अलाउ नहीं है, तो ये यहां पे ब्लॉक हो गया। बट यहां से चलने वाला ऐसे Q, यहां से होते हुए फिर B, फिर A और फिर से Q, यानी कि इसने भी अब की बार नेगेटिव वाले में भी सर्किट कंप्लीट हो गया, और उसमें जो आउटपुट था वो आउटपुट फिर से क्या रहा, फिर से B से A की तरफ रहा। पहले वाले में क्या था, B से A करंट की डायरेक्शन, दूसरे वाले में भी क्या है, B से A करंट की डायरेक्शन। अगर दोनों बार B से A करंट की डायरेक्शन है तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये एक यूनिडायरेक्शनल आउटपुट हमें मिलना स्टार्ट हो गया। अगर ये यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन का हमें आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब अब की बार ये एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, इसका भी हमें रिजल्ट मिला और वो भी सेम डायरेक्शन में मिला, तो ये पॉजिटिव ही मिला, यानी कि हमने इसको क्या कर लिया, इधर ले आए हम इसको, और यहां पे हमें कैसे करंट मिली, सेम डायरेक्शन करंट मिली। अब क्या था, बस बन गया खेल, पॉजिटिव नेगेटिव, अब की बार इसने रिजल्ट दे दिया, ये लो जी। एंड सिमिलरली ऐसे ही अब हमने इस वेव को, इस इनपुट वेव को डायरेक्ट पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर लिया। तब हमने पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर लिया तो हमने इसको क्या बोल दिया, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, यानी कि जो हमें आउटपुट मिला, इस आउटपुट को मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं, देखो यहां से मुझे जो आउटपुट मिला, इस आउटपुट की बात सुनिए, इस आउटपुट से भी हम सेटिस्फाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम सेटिस्फाई क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, फिर यहां पे 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है। अगर मैं बीच में यहां पे इसका मेन पोजीशन ले लेता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले इससे कुछ ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कुछ कम, ज्यादा कम ज्यादा, ये तो एसी में ही हो रहा था। तो एक तरह से इसको भी एसी नेचर माना जा सकता है, और अगर इसको भी हम एसी नेचर कहेंगे, यानी कि ये जो 0 5 0 0 5 0 0 5 0 है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें एग्जैक्ट या तो कंटिन्यूसली 5 5 5 5 5 चाहिए, या 4 4 4 4 4 चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि वो बार बार वेरी हो, बार बार चेंज हो। तो ये वाला जो अपना इस फुल वेव रेक्टिफायर का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। मैं इसको हटा के नीचे बना रहा हूं क्योंकि अभी मुझे सर्किट को आगे बढ़ाना है, तो यहां पे मैंने इसको ऐसा बनाया, इधर बना देता हूं, ठीक है। ये था जी हमारे पास आउटपुट, ये ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। हाँ यूनिडायरेक्शनल जरूर था, बट वो भी वेरी करते हुए था, बार बार बदलते हुए था। इसलिए मेरी बात ढंग से सुनिएगा बच्चों, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमने इस फुल वेव को रेक्टिफाई तो कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल हम उसको नहीं बना पाए। अगर हम उसको बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं बना पाए तो हमने फिर इसके लिए यूज किया एक फिल्टर सर्किट, यानी कि ये इनपुट से ये हमें क्या मिला, आउटपुट, और इस आउटपुट को किसके अंदर डाल दिया, फिल्टर सर्किट के अंदर, और वो फिल्टर सर्किट इसको क्या करके, फिल्टर करके अब इसको वो एकदम से फिक्स्ड बिना वेरिएशन वाला करंट बनाएगा। तो अब ये फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट ये होता है जो क्या कर दे, जो इसको फिल्टर कर दे, जो ये वेरिएशन वाली आउटपुट हमें मिली है। तो मैं इस आउटपुट को एक काम करता हूं, बाहर ले लेता हूं और फिल्टर सर्किट को दे देता हूं। ये आउटपुट मैंने क्या कर दी, फिल्टर सर्किट को दे दी। भाई फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर दो तरह के होते हैं फिल्टर सर्किट में। चलो पहले फिल्टर सर्किट के बारे में बात करते हैं। फिल्टर सर्किट वो होता है जो इस तरह की वेरिंग आउटपुट को एक फिक्स्ड, एकदम से स्टैटिक बना दे। अब ये फिल्टर सर्किट दो तरह के होते हैं, एक कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, एक आपका इंडक्टिव फिल्टर सर्किट। यानी कि फिल्टर सर्किट में एक तो आप इंडक्टर यूज करते हैं, एक आप कैपेसिटर यूज करते हैं। हम यहां पे कैपेसिटर वाला पढ़ने वाले हैं, इंडक्टर वाला नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह क्या है, इंडक्टर वाला इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंडक्टर में वो कोइल को ऐसे लपेटना होता है, फिर उसको वापस लेके जाना होता है, तो वहां पे बैक ईएमएफ और उसकी जो करंट साइड में बनती है उस कोइल की वजह से उससे बड़े दिक्कतें होती हैं। यानी कि वो बड़ा सा हमें बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है। इसलिए मैं वो आपको, होता जरूर है इंडक्टिव फिल्टर सर्किट भी होता है, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट भी होता है। तो इंडक्टर वाला नहीं, हम लोग यहां पे कौन सा पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर वाला पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में सीखने वाले कि वो होता क्या है कैपेसिटर वाला फिल्टर सर्किट और कैसे वो फिल्टर करता है। तो ये जो हमारा इनपुट था, ये हमने यहां पे दिया, यहां से जाते हुए हमें ये आउटपुट मिला, और इस आउटपुट को किसका इनपुट बना दिया, फिल्टर सर्किट का। तो फिल्टर सर्किट की कैपेसिटी में क्या होता है, एक कैपेसिटर जोड़ा होता है और एक हैवी रेजिस्टर जुड़ा होता है, इसको शंट कैपेसिटर भी कहते हैं हम लोग। ये ऐसे कनेक्शन होते हैं, ये कैपेसिटर और एक रेजिस्टर का जो कॉम्बो होता है, दैट कॉम्बो इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। यहां पे आप आउटपुट ले लिया करते हैं।
ये ऐसे, दैट इज द फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फिल्टर सर्किट क्या करने वाला है। तो वो उसको सेम डायरेक्शन के साथ ही वेरिंग नहीं स्टैटिक रखना चाहता है। तो देखो फिर से ध्यान सुनिएगा, अब यहां से हमारे पास जो आउटपुट आया उस आउटपुट को हमने इसका इनपुट कर दिया। फिल्टर सर्किट के लिए वो क्या हो गया, फिल्टर सर्किट के लिए वो इनपुट हो गया। अब इनपुट में ये बताइए मुझे, जो कैपेसिटर वो क्या कर देता है, तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है किसको, डीसी को, और कैपेसिटर किसको अलाउ करता है, एसी को। मैं यहां पे लिख रहा हूं एसी allowed in capacitor but DC blocked। तो AC तो अलाउ होता है कैपेसिटर में से पास होना, DC वहां पे ब्लॉक हो जाता है। तो अगर DC ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें DC आउटपुट मिल जाएगा। भाई AC तो AC नीचे तो यहां से रेक्टिफाई हो जाए, बाहर चला जाए, वापस चला जाए, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाए, DC मिल जाए। That's it, that is a rectifier। लेकिन मजा नहीं आया। मजा किस तरह, थोड़ा सा फील दिलाओ, बताओ कैसे रेक्टिफाई करता होगा, किस तरह की कहानी बनती होगी, क्या सीन है, वो सब पूरे का पूरा समझाइए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। भाई जैसे हमने यहां से इनपुट दिया, तो इनपुट स्टार्टिंग में यहां से 0, और वो इनपुट का करंट बढ़ते 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 5 तक पहुंच गया। ये भाई साहब स्टोर कर लेता है चार्ज को। इस कैपेसिटर ने क्या किया, स्टोरिंग स्टार्ट कर दी। स्टोरिंग स्टार्ट की तो क्या हुआ, 0 से बढ़ते बढ़ते तब तक 5 तक वो आया, तब तक वो स्टोर करता रहा। ये स्टोर कर रहा, जैसे ही हमने आउटपुट देखा तो कितना मिला, हमें डायरेक्ट आउटपुट 5 मिला, क्योंकि 5 तक स्टोर किया। फिर उसने क्या कर दिया, ठीक है भाई मैं भर गया हूं, अब आप जरा आउटपुट ले लीजिए आगे। तो तब इसने फील किया कि हाँ मैं भर गया हूं और आप आउटपुट आगे ले लीजिए, तो हमें वहां पे आउटपुट में डायरेक्ट 5 मिला। अब इसका भी मुझे कर्व बनाना चाहिए, आउटपुट का एक ग्राफ बनाना चाहिए। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं भाई, और यहां अब मैं इस वाली जगह को यूज कर लेता हूं ग्राफ के लिए। ठीक है, चलो। तो यहां पर हमने क्या किया, ये फिल्टर सर्किट का आउटपुट है, दैट इज अगेन आउटपुट कर्व, आउटपुट ग्राफ। बट ये किसका है, ये फिल्टर सर्किट का आउटपुट है। अगर ये फिल्टर सर्किट का आउटपुट हमने यहां पे लिया तो क्या देखा कि यहां पे जो आउटपुट मिलता है स्टार्टिंग में हमें कितना मिलता है, 5 मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां से ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम 5 तक बढ़ा। ये चार्ज तब तक कर रहा था, यानी कि अपने आप को फुल चार्ज कर लिया कैपेसिटर ने। अब यहां से जो आउटपुट दिया वो कितना दिया, 5। मान लिया हमने ये 5 आउटपुट है। अब जैसे ही ये 5 आउटपुट इसको मिला, जो इनपुट था वो क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। 4 3 2 1 0 होना है उसको, और फिर से कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाना है, 5 हो जाना है। तब जैसे ही आउटपुट 5 मिला, 5 के बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। 5 मिला, फिर कुछ टाइम बाद, टाइम के साथ में रिलेट करूं तो कुछ टाइम बाद वो क्या होना, कम होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही कम होना स्टार्ट हुआ तो कैपेसिटर बोला चल ठीक है मैं तेरी हेल्प करता हूं। मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगा, मैं इधर से तुझे चार्ज सप्लाई करूंगा। ये बोला अरे तू कब तक करेगा, उसने कहा कोई बात नहीं, तब तक मैं करूंगा। तब तक क्या होगा, दोबारा से फिर से 5 आ जाएगा, मैं फिर से चार्ज हो जाऊंगा, फिर आपको भेज दूंगा। तो ऐसे करते करते ये 5 से 4:30 तक आता है, तब तक फिर सप्लाई आती है। 4 4:30 5 4:30 5 4:30 5 4:30, इस तरह का आउटपुट हमें मिल जाता है। यार इससे तो कहीं बेहतरीन आउटपुट है ये तो कैसा था, 0.5 0.5 0.5, ये कैसा है 5 4:30 5 4:30 5 4:30, यानी कि 0.5 का ही डिफरेंस है। बट है ये भी एकदम से क्लियर नहीं, यहां पर भी कुछ रिपेल्स है, यहां पर भी कुछ अपने वेरिएशन है, यहां पर भी कुछ ये बार बार 0.5 0.5 पूरा चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहां पर ये जो रिजल्ट मिला है फिल्टर सर्किट के बाद, एटलीस्ट ऐसा रिजल्ट तो हमें मिल गया। एकदम स्ट्रेट नहीं मिला, उसको भी हम स्ट्रेट भी लेके आएंगे, वो वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बट ये एकदम से जो ऐसा वाला पार्ट मिला हमें, इस वाले पार्ट के लिए हम कह सकते हैं कि हमने एक रेक्टिफायर सर्किट के साथ फिल्टर सर्किट जोड़ने के बाद, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के साथ फिल्टर सर्किट जोड़ा, और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला वो ऐसा आउटपुट मिला। और ये काफी हद तक हमारे लिए यूजफुल था, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें बहुत छोटे 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 वेरिएशंस तो थे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं थे जो यहां पे दिखाई दे रहे थे हमें कि ये 0.5 0.5 ही हो रहा है। तो इसलिए हमने ये जो पार्ट पढ़ा, इस पार्ट में ये सीखा कि फिल्टर सर्किट किस तरह से ये जो वेरिएशंस थे उनको लगभग स्टैटिक बना लेता है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद हम एक और डिवाइस लगाते हैं जिसमें हमें बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिसको हम लोग जेनर डायोड कहते हैं, या इससे आगे के टॉपिक जेनर डायोड वगैरह जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें हम इसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे, इसको भी हम लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। बट यहां तक का जो रेक्टिफायर था, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट क्यों होता है, क्या होता है, कैसे लगाते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, डायोड का क्या काम है, टैपिंग का क्या मतलब है, सारी बातें मैंने तुम्हें डिस्कस की है।
इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि उसमें बचता है। अब आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि तब भी हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो, हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। क्यों करना हो हमें कन्वर्ट? हमें इसलिए कन्वर्ट करना हो क्योंकि हम लोग चार्जिंग करना चाहते हैं, चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, और बहुत सारे डिवाइसेज जो हमारे डीसी पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस का नाम रेक्टिफायर, उस प्रोसेस का नाम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर क्या होता है? वहां ट्रांसफॉर्मर लगाता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या कि वो वोल्टेज को अप डाउन करता है, चेंज करता है, यूजेबल बनाता है, और उससे हम लोग आउटपुट्स ले लेते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको रेक्टिफायर की खत्म की। इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक बात डिटेल में सीखने वाले हैं। प्लीज आप लोग इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सर्च करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। बाकी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक के साथ में पूरे का पूरा चैप्टर कराने वाला हूं। हाँ, अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स पे जाके आप इसके न्यूमेरिकल भी चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए हुए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।